कि पिछले साल जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने ये कह दिया था कि सफ़ारती ताल्लुकात तब तक बहाल नहीं हो जाते जब तक आप कश्मीर का मसला या जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो इंडिया ने ख़त्म किया है वो आप बहाल नहीं करते। आप समझते हैं कि वो एक रियलिस्टिक अप्रोच था? चूँकि अब हम बात कर रहे हैं कि जी किस तरह सफ़ारती ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। देखिए, वही पाकिस्तानी हुकूमत का और पाकिस्तानी रियासत का मौक़िफ़ है और बरकरार है। और 2019 में जो इक़दामात किए गए वो कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए अच्छे नहीं थे और पाकिस्तान में भी लोगों के एहसासात बहुत मजरूह हुए थे। लिहाजा वो आपकी एक सरकारी पोजीशन है और जब तक कि कोई इस किस्म का माहौल नहीं बनता, आप उसी पोजीशन को दोहराते रहेंगे जहाँ तक जो आपकी पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था कि कोई ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए। अब जो अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, अगरचे अब मैं भी एक शहरी की हैसियत से बोल रहा हूँ और ये दो जो हमारी जर्नलिस्ट दोस्त आई हैं, ये भी जो है उसकी शहरी के तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन वही हमारा रिवायती मुकालमा शुरू हो गया कि दूसरे को गलत साबित करना और अपने आप को सही उन्होंने साबित कहा करना। कि आपने हिंदुस्तान को इरिटेट करने के लिए जो एक बहुत ही मुतनाज़ शख्सियत है ज़ाकिर नाइक साहब जो उलमा है, उनको आपने क्यों स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया? ज़ाकिर नाइक को छोड़ दीजिए, बस वो एक लंबा किस्सा शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं इतना ये कहना चाहता हूँ, ये कुछ चंद नुकात में बताता हूँ कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हमारे पैरेलल मोनोलॉग्स चलते रहते हैं और इसका जो तर्जुमा होगा कि मुतवाज़ी हम कलामी कि हम अपने आप से ज़्यादा बात करते हैं बनिस्बत जो है एक दूसरे के साथ। वी टॉक पास्ट ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमें जो है ये दहशतगर्दी के हवाले से मिसाल के तौर पर बात हो रही थी, तो पिछले कई सालों में पाकिस्तान बराह रास्त और बिलवास्ता दहशतगर्दी का शिकार रहा है और हमारे पास भी डॉसिए हैं जो हिंदुस्तान के मुलव्वस होने के सबूत हैं। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाए हैं, हमने दूसरे दोस्त ममालिक को दिए, हिंदुस्तान को भी दावत दी है कि वो जो है उनके ऊपर नज़र डालें। और तो कहने का मतलब ये है, और कश्मीर में जो ये कह दिया, मैं आज़ाद कश्मीर का सदर भी रहा हूँ, तो वहाँ हमारी जो LOC थी वो सील्ड थी, कोई आदमी जो है वहाँ नहीं जाता था। उन 5 सालों में मैं उसकी गवाही दे सकता हूँ कि वहाँ नहीं जाते थे। तो अगर वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, अगरचे मुझे उनके आदाद-ओ-शुमार इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन उसमें पाकिस्तान उनकी हरगिज़ पुष्टपराही नहीं कर रहा था। आप ये सोचिए कि हम अपना मोहल्ले वक़ूफ़ तब्दील नहीं कर सकते, हम अपना नेबरहुड तब्दील नहीं कर सकते। हमें सदियों के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो हमारे मसाइल हैं उनको हल किया जाए और शहरियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। सनत और हिरफत, मईशत, इसमें मगर सर क्या डिप्लोमेटिक टाइज रिज्यूम हो सकते हैं? कश्मीर का मसला वही है, जब तक स्पेशल स्टेटस बहाल नहीं होता तब तक डिप्लोमेटिक टाइज नहीं होंगे? फिर थोड़ा सा एक बारीक नुक्ता है, हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात हैं और हमारा भी वहाँ सिफारत खाना मौजूद है, यहाँ भी उनका भी हाई कमिश्नर्स नहीं है ना जी? हाँ, हाई कमिश्नर्स नहीं है, तो सतह बुलंद करने का मामला है और दूसरे तजारती राब्ते बहाल करने का है। तो ये जाहिर है कि बातचीत के जरिए हो सकते हैं। ये जो है तो फिर बातचीत के आप फेवर में हैं? क्यों नहीं? ऑल राइट, हर बातचीत और उसमें जो है हमने नहीं, पाकिस्तान ने कई किस्म के ओवरचर्स किए हैं, हिंदुस्तान को लचक दिखानी होगी।